उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। जी हां, नीति घाटी में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते एक पूरा वैली ब्रिज पानी में बह गया। मौके पर मौजूद बीआरओ का एक वाहन भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जबकि एक जवान के लापता होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सीमा क्षेत्र का संपर्क देश दुनिया से कट गया है और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, कहीं ट्रैफिक थम गया है और कहीं लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आखिर उत्तर भारत में मौसम का ये कहर कब थमेगा? चलिए आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी से सामने आई तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। ज्योतिमठ से करीब 40 किलोमीटर दूर तक गांव के पास तमक नाले में सोमवार को अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि नीति घाटी के ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ा। सुबह से ही इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन दोपहर बाद हालात अचानक बिगड़ गए। जानकारी के मुताबिक करीब 3 बजे पहली बार तमक नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ा। इसके बाद लगभग 4:30 बजे फिर पानी बढ़ा और पुल के आसपास मौजूद खेतों को नुकसान पहुंचा। हाईवे पर भी पानी आने लगा था, लेकिन शाम करीब 5 बजे नाले में अचानक ऐसा जल प्रलय आया कि पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, मलबा और मिट्टी लेकर आया और 123 बीआरटीएफ सुराई थोटा और से बनाया गया वैली ब्रिज देखते ही देखते बह गया। इस दौरान मौके पर सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर जो थे वो मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जब बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा तो सभी लोग सुरक्षित स्थल की ओर भागने लगे। इसी दौरान बीआरओ के हवलदार पंकज भी बाढ़ की चपेट में आ गए और उनके लापता होने की जो सूचना है वो सामने आ रही है। पुल के पास सड़क पर खड़ा बीआरओ का एक कैंपर वाहन भी पानी के तेज बहाव में बह गया। इतना ही नहीं, बाढ़ ने सिर्फ सड़क और पुल को ही नहीं नुकसान पहुंचाया, बल्कि तमक गांव में कई घर भी प्रभावित हो गए हैं। खेतों और सेब के बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचने की जो बात है वो सामने आई है। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ के पानी के साथ आया मलबा और पत्थर नीचे बह रही भागीरथी गंगा की धारा तक पहुंच गया और कुछ समय के लिए नदी का बहाव भी प्रभावित हुआ। हालांकि करीब 1 घंटे बाद तमक नाले का जलस्तर कम हुआ, जिसके बाद मौके पर स्थिति कुछ सामान्य हुई। वहीं प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत एवं बचाव कार्य की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिलाधिकारी गौरव कुमार का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए मलारी की ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। प्रशासन की टीमें मौके पर हालात का जो जायजा है वो ले रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की ये तस्वीरें अकेली नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में जलभराव की जो स्थिति वो बनी हुई है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब ऐसे में आप भी इन तस्वीरों को देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जो बारिश है वो लगातार अपने चरम सीमा पर है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।